Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today I'm here with new chapter Ishwan the Storyteller. It is a very nice and funny story. So without wasting time, let us read. One night Mahindra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. तो एक बार क्या होता है कि जो महेंद्र होता है, महेंद्र इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, वो जागता है रात को और क्या देखता है कि एक फॉर्म मतलब एक बनावट देखता है, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म जो है एक किसी चीज़ की बनावट देखता है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। तो उसको देख के क्या होता है, वो मतलब ठंडे पसीने पड़ जाते हैं उसको। वॉज इट अ घोस्ट? तो उसको क्या लगता है, उस जो उसने एक क्रीचर टाइप का देखा था, एक फॉर्म देखी थी, मतलब किस एक क्लाउडी फॉर्म, आज मतलब जो क्लाउड की तरह लगता था अंधेरे में, जैसे कोई बहुत बड़ी परछाई टाइप उसने देख ली थी। तो वो क्या था, क्या एक घोस्ट था वो? दिस स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। तो बताया गया है कि ये स्टोरी किसने नरेट की और किसके लिए की। तो ये महेंद्र ने नरेट की, महेंद्र ने बताई किसको? गणेश को। ठीक है, महेंद्र जो कि एक यंग मैन था, उसने गणेश को ये स्टोरी सुनाई। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फॉर्म which offered on hire supervisor at various types of construction sites. तो वो क्या था, महेंद्र क्या था, महेंद्र एक सुपरवाइज़र था एक कंपनी में। ठीक है, जूनियर फॉर्म में एक सुपरवाइज़र था। ठीक है, जिसको क्या होता है, उसको हायर किया गया था, किसके लिए वहाँ पे रखा गया था कि वेरियस जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कंस्ट्रक्शन साइट होती है, लाइक फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम एंड सो ऑन। तो डिफरेंट फैक्ट्री, ब्रिजेस एंड डैम, इन सब कंस्ट्रक्शन जब इनकी होती है तो वहाँ पे उसको क्या करना था, उस चीज़ को वॉच करना होता था, सुपरवाइज करना होता था। कि Mahindra's job was to keep an eye on the activity at the work site। तो उसकी क्या जॉब थी कि वो जो काम हो रहा है वो ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका ध्यान रखना होता था उसने। He had to moving from place to place every now and then as ordered by his head office। तो जैसे उसके हेड ऑफिस से क्या होता था, उसको ऑर्डर होता था, तो जहाँ पे उसको ऑर्डर किया जाता था वहाँ पे उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उसको जाना पड़ता था। जैसे लाइक फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स। कि कोल माइनिंग एरिया से उसको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। तो उसके बाद उसको जो है केमिकल प्लांट जो है कहीं अगर लग रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसको वहाँ पे जाना पड़ता था। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions। तो उसने बताया अपने बारे में कि वो एक बैचलर था, बैचलर में जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो अब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसकी नीड्स जो थी, उसकी जो ज़रूरतें थी वो भी बहुत कम थी, और वो हर तरह की जो भी कंडीशन होती थी, जो भी सिचुएशन होती थी, उसमें वो खुद को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in a middle of stone quarry। तो क्या बताया गया कि चाहे वो क्या है, एक इल इक्विप्ड जो है, जिसमें कोई पूरी फैसिलिटी नहीं हो, कोई ऐसा घर उसको मिल जाता है, या फिर कोई कैनवस का टेंट जो है, टेंट वगैरह होते हैं, चाहे वो स्टोन के ऊपर टेंट लगाया हुआ है, तो वहाँ पे वो एडजस्ट कर लेता है। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, ईश्वर। लेकिन उसके पास एक असेट थी, और वो असेट मीन्स उसकी पूंजी क्या थी, उसका जो कुक था ईश्वर, उसको वो अपनी असेट समझता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अकम्पनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। द कुक जो था वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा अटैच था, और उसको हर जगह जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ कुक उसको क्या करता था, फॉलो करता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night। तो वो उसके लिए क्या करता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े साफ करता था, और रात को अपने उसके मास्टर के साथ जो है चैट भी करता था, बातें भी करता था। He could weave out endless stories and anecdote on varied subjects। तो वो क्या करता था
एंडलेस स्टोरी मीन्स कि लंबी लंबी स्टोरी जो है बना सकता था, खुद से वीव कर सकता था। जो वीव मीन्स कि अपने माइंड से लंबी लंबी स्टोरी बना देता था। और कभी कभी छोटे छोटे सब्जेक्ट के ऊपर जो है वे एनेक्डोट भी सुनाता था। एनेक्डोट मीन्स कि स्मॉल स्टोरीज भी सुनाता था डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredient, seemingly out of nowhere. तो in the middle of desolate landscape with no shop visible for miles around. तो उसकी एक और भी क्वालिटी थी कि वो क्या करता था, वो कहीं भी क्या करता था, प्रोड्यूस कर लेता था वेजिटेबल्स, ठीक है, और कुकिंग इंग्रेडिएंट मीन्स मसाले वगैरह जो है वो क्या कर लेता था, वो उगा लेता था, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, दूर, माइल्स अराउंड, मतलब कहीं भी, किसी भी प्लेस पे, डेसोलेट प्लेस जहाँ पे कोई। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at Jink Street shelter at the new workplace. तो क्या बताया, जिंक शीट शेल्टर मीन्स कि जैसे टीन वगैरह लगा के जो शेल्टर बनाया होता है, जैसे ही कोई नए नए शेल्टर में आता था, नए वर्क प्लेस पे आता था, तो फटाफट से वहाँ पे जिंक शीट लगा देता था। और वहाँ पे क्या करता था, खाना 1 घंटे में फटाफट जो है फ्रेश वेजिटेबल रेडी कर देता था। टेस्टी टेस्टी डिशेज जो है 1 घंटे में रेडी कर देता था वो। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो महेंद्र क्या करता था, जिस मॉर्निंग में क्या करता था, वो उठ जाता था, ठीक है, और जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है चला जाता था वहाँ से, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ जो है टिफिन वगैरह लेके जाता था, ठीक है। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। तो उसके बाद क्या करता था, ईश्वरन जो है, जो शेड होता था जहाँ पे वो रहते थे, उसको टाइडी अप मीन्स उसको क्लीन करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े साफ करता था। एंड हैव लेयरली बाथ, और उसके बाद जो है कि मज़ेदार जो है बाथ लेता था, ठीक है, नहाता था, बड़े मज़े से नहाता था। pouring several buckets of water over his head, और जब नहाता था तो सेवरल बहुत सारे पानी यूज़ करता था वो, ठीक है, बहुत सारा पानी यूज़ करता था नहाने के लिए, सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर जो है यूज़ करता था। मटरिंग अ प्रेयर एट ऑल द मीन वाइल, और ड्यूरिंग बाथ वो क्या करता था, प्रेयर भी करता था, ठीक है, मतलब कि जैसे नहाते टाइम मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्र भी बोलता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तभी क्या हो जाता था, लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो खाने के बाद वो क्या करता था, कुछ टाइम के लिए रीड करता था, बुक्स रीड करता था, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सोता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर थ्रिलर, तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस। तो जो बुक्स होती थी वो कुछ पॉपुलर जो है, बहुत ही लोकप्रिय जो तमिल की बुक्स होती थी, तमिल की स्टोरी होती थी। थ्रिलर मीन्स की जैसे थ्रिलर यू कैन से कि कोई घोस्ट स्टोरी हो गई, कोई ऐसा जिसमें थ्रिलिंग की कोई चीज़ हो, जैसे कि क्या होता है, जैसे आप टीवी में देखते हैं जो चलते हैं सीरियल CID वगैरह, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रिलर। तो ऐसी होती थी वो तमिल थ्रिलर, ठीक है, और 100 ऑफ पेजेस होते थे उसमें। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन थ्राल। तो क्या बोलता था कि उसकी जो इमेजिनेटिव, जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी, जो उसकी स्टोरी होती थी, वो ईश्वर के माइंड में क्या होती थी, एकदम से बैठ जाती थी, उसके माइंड में ही वो एकदम से फ्लरिश होती रहती थी। और वो एक छोटी सी स्टोरी को क्या करता था, और ज़रा बढ़ा चढ़ा के जो है वो दूसरों को सुनाता था। His own description was greatly influenced by the Tamil authors that he read। तो क्या बताया कि उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन मीन्स कि अपनी खुद की जो भी स्टोरी वो दूसरे को सुनाता था, वो सारी की सारी इसी बात से इन्फ्लुएंस होती थी, प्रभावित होती थी। जो तमिल जो राइटर हैं उनकी बुक्स जो पढ़ता था, उसी से वो भी इन्फ्लुएंस होती थी स्टोरीज। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। तो क्या बताया कि जब वो छोटी से छोटी, जैसे एक छोटी सी स्टोरी भी क्या करनी है, छोटी सी इंसिडेंट उसने क्या करनी है, नरेट करनी है, बतानी है किसी को, तो उसमें भी वो क्या करता था, उसमें भी वो सरप्राइज जैसे सस्पेंस जैसा क्रिएट करके रख देता था। और उसका जो एंड था, वो एंड भी क्या होता था, बहुत ही सरप्राइजिंग एंड वो बना के रखता था उसका। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन
uprooted tree on the highway, he would say. जैसे कि एक अगर वो किसी अप्रूटेड ट्री मीन्स होता है कि कोई उखड़ा हुआ ट्री कोई उखड़ गया है तूफान वगैरह से, स्टॉर्म से, तो वो उसके पास से वो गुजरता है, तो वो ऐसे नहीं बोलता है कि वो हाईवे पे जो है एक अप्रूटेड ट्री के पास से गुजरा है वो, ठीक है, आया है। वो क्या बोलेगा, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, तो उसकी जो आईब्रोज होती है वो पूरी तरह से मतलब अपनी उसको जो है उसको भी शेप दे लेता है। सुटेबली आर्क्स मीन्स कि जैसे कि भौवें तन जाती हैं, किसी की आईब्रोज जो है वो तन जाती है। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों से वो ड्रामेटिक अपने मतलब संकेत करता है, इंडिकेशन करता है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो कैसे बोलेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड, कि रोड जो है खाली था और मैं अकेला था। Suddenly, I spotted something that looked like enormous bushy beast lying sprawled across the road. तो क्या होता है, मैंने तभी क्या देखा, तभी मुझे दिखा एक बहुत बड़ा बीस्ट टाइप का, एक बहुत बड़ा एनिमल जो कि रोड के बीच में लेटा हुआ है। ऐसे वो बोलेगा। आई वॉज हाफ inclined टू टर्न एंड गो बैक, तो बोलता है कि मैंने जो है आधा जो है इरादा बना ही लिया था कि मुझे वापस जाना है। आई केम क्लोजर, आई सॉ दैट इट वॉज अ फ्री फॉलन ट्री। तो बोलता है कि जैसे ही मैं उसके पास आया, लेकिन मैं जैसे पास आके देखा तो क्या देखा है कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो ब्रांचेस थी, टहनियाँ थी, वो चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, और महेंद्र क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, अपनी कैनवस चेयर, वहाँ पे जो चेयर पड़ी हुई है उसके ऊपर वो बैठ जाता है, ठीक है। लिसन टू ईश्वर्स टेल अनक्रिटिकली, और क्या है, उसकी टेल को क्रिटिकल नहीं करता, क्रिटिसाइज नहीं करता, मतलब उसका कुछ भी बुरा नहीं बोलता, बीच में टोकता रोकता नहीं है, चुपचाप से उसकी स्टोरी सुनता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वर वुड बिगिन, और ईश्वर फिर से स्टोरी सुनाना, नई स्टोरी स्टार्ट हो जाता था कि मैं जिस प्लेस से, किसी प्लेस से मैं जहाँ से आया था वो लकड़ियों के लिए बहुत फेमस था भाई, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ होती थी। देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पे क्या था, चारों तरफ जो है रिचली वुडेड मीन्स की लकड़ियों का फॉरेस्ट था, चारों तरफ जंगली जंगल था जिसमें लकड़ियाँ बड़ी बड़ी थी। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट, तो क्या बताया कि जो लॉग्स थे, बड़ी बड़ी लकड़ियों के जो बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ थी उनके पीस जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉग, तो वो क्या था, एलिफेंट जो है उनको लॉरीज में चढ़ाते थे, एलिफेंट के थ्रू जो है लॉरीज में चढ़ाए जाते थे वो। दे आर ह्यूज वेल फिट बीस्ट, तो जो एलिफेंट थे वो बहुत बड़े बड़े थे और अच्छे मोटे ताजे थे, मतलब कि एलिफेंट बहुत हैवी थे, ठीक है, हेल्थ वाइज भी ठीक थे। वन डे टर्न वाइल्ड, इवन मोस्ट एक्सपीरियंस महाउत इज नॉट कंट्रोल देम, तो क्या बोलता है, वन दे टर्न वाइल्ड, जब वो जंगल, मतलब कि जब वो पागल हो जाते हैं, कई बार क्या होता है, जो एलिफेंट होते हैं उनको कई बार बहुत ज़्यादा क्या होता है, एंग्री हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, तो बताता है कि जब वो गुस्सा हो जाते थे तो बहुत एक्सपीरियंस महाउत जो होता था वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। आफ्टर हिज प्रोलॉग, ईश्वर वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और ये बात सुनाने के बाद ईश्वर क्या करता है, एक एनेक्डोट, एक छोटी सी स्टोरी जो है, एक और स्टोरी स्टार्ट कर देता था जिसमें जो है एलिफेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, तो टस्कर मीन्स कि वो वाला एलिफेंट जो वहाँ पे काम करने के लिए लगे हुए थे, लॉग्स वगैरह उठा के जो लॉरीज में रखते थे, ऐसे वाले एलिफेंट से, ऐसे वाले एलिफेंट को क्या कहा गया, यहाँ पे टस्कर कहा गया था। तो क्या बताया कि वो एक बार क्या होता है, ऐसे वाला जो एलिफेंट होता है, जो टस्कर होता है, वो वहाँ से भाग जाता है टिम्बर यार्ड से, ठीक है, जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह उड़ते हैं वहाँ से भाग जाता है और इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, तो बोलता है कि वो क्या करता है, अपनी इच्छा से क्या करता है, बुशेस को कुचलता जाता है, ठीक है, जो क्रीपर होती है, वाइल्ड क्रीपर, उनको तोड़ता जाता है, और जो ट्री की ब्रांचेस होती है उनको तोड़ता जाता है, ब्रेक करता जाता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, आपको पता है सर कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। ईच वन वुड गेट सो कैट अप
Ishwan would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the फ्लोर एंड जंप अबाउट। तो क्या होता है कि ईश्वर जो है अपनी खुद की स्टोरी से इतना एक्साइटमेंट होता है स्टोरी सुनाते सुनाते कि वो फ्लोर से खड़ा हो जाता है, यानी कि फर्श पे खड़ा होकर जंप करना स्टार्ट कर देता है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ मैड एलिफेंट, और अपना फीट जो है अपना पैर कैसे रख रहा है, कैसे स्टैम्प जैसे स्टैम्प लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो अपने पैरों को वो वैसे ही मार रहा है अर्थ के ऊपर जैसे कि एक पागल जो एलिफेंट होता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ हर टाउन। तो क्या बोलता है कि हमारे टाउन के आउटस्कर्ट यानी बाहरी एरिया में एलिफेंट पहुंच जाता है, वो पागल एलिफेंट जो होता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, और वहाँ पे जो फेंसेस थी, जो तारें वगैरह लगी हुई थी, तो वो उसने कैसे किया, वो तीलियों की तरह उसने तोड़ डाली। ही वुड कॉन्टिन्यू, और इन दिस वे वो क्या करता है, अपनी स्टोरी कॉन्टिन्यू करता है। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। तो अब क्या होता है, वो मेन रोड पे आता है और जहाँ वहाँ पे जितनी भी रेडियाँ लगी होती हैं फ्रूट्स की, उनको क्या करता है, स्मैश करता जाता है, उनको जो है कुचलता जाता है। मड पॉट एंड क्लॉथ्स, तो वहाँ पे जो है मिट्टी के घड़े होते हैं और कपड़े वगैरह होते हैं, सारी जो भी रेडियाँ होती हैं, जो भी स्टॉल्स होते हैं, सबको कुचलता जाता है वो, ठीक है। पीपल रैन हल्टर स्कल्टर इन पैनिक। हल्टर स्कल्टर मीन्स इधर उधर, तो वो टेंशन में क्या करते हैं, लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो एलिफेंट जो है अब कहाँ पे एंटर करता है, एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर करता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू अ ब्रिक वॉल, और वहाँ पे जो एक ब्रिक की वॉल बनी होती है उसको तोड़ के वो एंटर कर जाता है ग्राउंड में। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। तो क्या होता है, सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम में चले जाते हैं और अपने दरवाजे जो है बंद कर देते हैं, टाइट करके क्लोज कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड वंडर्ड अबाउट। तो बीस्ट जो है था, वो एनिमल जो एलिफेंट होता है, वो आवाज़ें निकालता है, वहाँ पे घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फुटबॉल गोल पोस्ट मीन्स कि जो वहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए जो किक मार के गोल करते हैं, उसको उसने पुल कर दिया, उसको धक्का दे दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और उसके बाद वॉलीबॉल की जो नेट थी उसको जो है फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर। तो उसके बाद जो पानी की टंकियाँ रखी हुई थी उनको की ठीक है, उनको जो है गिरा दिया उसने। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहाँ पे जो भी श्रब्स वगैरह लगी हुई थी उनको सबको उखाड़ के रख दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस। तो टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तो क्या होता है, सारे के सारे टीचर्स भी क्या हो जाते हैं, कहाँ पे क्लाइंब अप हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं टेरेस के ऊपर, जो स्कूल बिल्डिंग का टेरेस होता है वहाँ पे चले जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। तो वहाँ पे क्या होते हैं, हेल्पलेसली यानी कि पूरी तरह से, मतलब वो हेल्पलेस थे, विवश थे, वो मजबूर थे वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। और वो डेप्रेडेशन, जो भी वो डेप्रेडेशन मीन्स कि जो भी डिस्ट्रॉय, जो भी जितना भी वो डिस्ट्रक्शन कर रहा था वो एलिफेंट वहाँ पे, तो उसको वो वॉच कर रहे थे, ठीक है, वो और कुछ कर नहीं सकते थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। तो मतलब सोल बिलो मीन्स कि एक भी पर्सन जो है ग्राउंड में नहीं था उस टाइम। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ इनहैबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। तो क्या बताया जाता है कि जो स्ट्रीट थी वो सारी की सारी उसमें टाउन की स्ट्रीट खाली होगी, ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे जो रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, डिसअपियर्ड हो गए हैं, वहाँ से कहीं भाग गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। तो बोलता है मैं उस टाइम जूनियर क्लासेस यानी कि मैं भी प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था उस टाइम। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम रूफ टॉप, और मैं सारे का सारा ये ड्रामा जो है एक घर की छत से देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। बोलता तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया। आई ग्रेप्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर। तभी क्या करता है, मैं जो है एक टीचर के हाथ से कैन जो है पकड़ लेता है, एक स्टिक जो टीचर के हाथ में थी उसको पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं सीढ़ियों से एकदम से नीचे उतर जाता हूँ। एंड इनटू द ओपन, ऊपर में आ जाता हूँ। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree। तो बोलता है कि
एलिफेंट जो है वो वहाँ भी वैसी आवाज़ें निकाल रहा था, ठीक है, और वहाँ के ट्री की एक ब्रांच थी उसको नुकसान पहुँचा रहा था वो, ठीक है, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। तो जो अभी जो है जो ट्रंक, उसके ट्रंक में ही वो क्या थी, वो जो ब्रांच थी अभी उसकी ट्रंक में थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। तो क्या है, अपने पैरों को, उसके पैरों में क्या था, बहुत सारा मड और डस्ट लगा हुआ था, ठीक है। इट लुक्ड फ्राइटिंग, और बहुत डरा हुआ मतलब बहुत डरावना सा दिख रहा था वो एलिफेंट जो था। आई वुड मूव स्लोली टूवर्ड्स इट। तो बोलता है कि मैं धीरे धीरे उसके पास गया, स्टिक इन हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग दिस सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। और सारे के सारे लोग जो है एकदम से जैसे लग रहा था कि हिप्नोटाइज हो गए हैं इस सीन को देख के, जैसे कोई हिप्नोटाइज हो जाता है कि मतलब वो देखते रह गए कि हो क्या रहा है ये। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज। तो एलिफेंट जो है बिल्कुल एंग्री होके जो है उसकी तरफ देखता है, रेडी टू रश टूवार्ड्स मी, और उसको ऊपर झपटने के लिए वो रेडी होता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली। तो वो अपनी जो ट्रंक होती है और उसके अपनी ट्रंक को उठाता है, यानी कि अपनी सूंड को उठाता है और ट्रम्पेट करता है, जोर से आवाज़ निकालता है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। तो बोलता है तभी मैं भी थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और अपनी सारी की सारी जो शक्ति होती है, जो फोर्स होती है, उसको इकट्ठा करता हूँ। वैक्ट इट्स थर्ड टो नेल ऑन क्विक। तो और क्या करता हूँ, उसके पैर का जो थर्ड जो टो था, ठीक है, उसके ऊपर मार देता है वो। द बीस्ट लुक्स स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। और बोलता है कि जो वो एलिफेंट था एक टाइम के लिए वो सरप्राइज हो जाता है, स्टन्ड हो जाता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट। और उसके बाद वो सिर से पैर तक कांपने लगता है। एंड कोलैप्स्ड। और उसके बाद वो गिर जाता है। तो देख लो अभी उसने जो है इतना बड़ा काम कर दिया जूनियर क्लास में पढ़ने वाले ने, मतलब इतनी बड़ी बड़ी शेखियाँ जो है वो ईश्वर जो है बघारता था। एट दिस पॉइंट ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश। तो उसके बाद जो है उसने अनफिनिश्ड अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं की, ठीक है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और जो उड़ जाता है बोलता हुआ, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। बोलता है मैं वापस आता हूँ, ठीक है, गैस जो है गैस ऑन करके जरा डिनर वगैरह गर्म करके ना फिर मैं वापस आता हूँ। महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। तो महेंद्र जो था, जो कि उसकी स्टोरी जो है बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो अभी भी उसका वेट कर रहा था कि क्या अभी देख रहा था कि वो आएगा तो कंप्लीट करेगा। व्हेन ही रिटर्न ईश्वर वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। लेकिन वो क्या करता है, जब वो वापस आता है तो वो स्टोरी को फिर से बिल्कुल भी उसको उस तरफ ध्यान देता कि मैंने जो है उसका एंड पेंडिंग छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम। और महेंद्र को क्या करना पड़ता है, उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है। दैट कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, की कंक्लूजन भाई पेंडिंग है, अभी आपने स्टोरी कंप्लीट नहीं की। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तो क्या बताया जाता है, उसने क्या बताया कि एक वेटनरी डॉक्टर बुलाया गया, ठीक है, कि एलिफेंट गिर चुका था, ठीक है, बेहोश हो चुका था, और एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि उसको वो रिकवर कर सके दोबारा से। ईश्वर वुड श्रग कैजुअली। तो ईश्वरन जो है जैसे नॉर्मली वो बात करता है। 2 डे लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स माहौल टू जंगल। और बोलता है कि 2 दिन बाद, 2 दिन लगे उसको रिकवर होने को, और 2 दिन बाद जो है इसका जो महावत है, ठीक है, जो एलिफेंट को क्या करता है आगे लेके, मतलब एलिफेंट के ऊपर जो पर्सन बैठा होता है, ठीक है, जो उसको हाँकता है जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड महावत। तो क्या होता है, वो उसको आगे जंगल में वापस ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वर। तो हाउ हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो बोलता है अभी जो महेंद्र है वो उसको पूछता है कि ईश्वर तूने इतना उसको मैनेज कैसे कर लिया, ठीक है, तुम उस बीस्ट को डाउन कैसे ले आए, नीचे कैसे ले आए भी, तो इतना बड़ा काम कर कैसे लिया तूने, ठीक है। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जैपनीज आर्ट। तो बोलता है ये शायद किसी जैपनीज आर्ट के थ्रू मैंने किया हुआ है, ठीक है, आई थिंक सर, मैं ऐसे सोचता हूँ। कराटे आर जू जित्सु इट्स कार। तो बोलता है इसको कराटे या जू जित्सु बोलते हैं। आई हैड रेड इट समवेयर। बोलता है कि मैंने कहीं पे इसको पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्परेरली पैरालाइज द नर्व सिस्टम यू सी।
बोलता है कि ये क्या होता है, जैसे कि किसी नर्व के ऊपर, किसी बॉडी की किसी नर्व के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार देते हैं तो पर्सन क्या हो जाता है, उसका जो वो बॉडी पार्ट है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो इन द सेम वे बोलता मैंने भी वहाँ पे किया था, इसीलिए उसकी थर्ड टो पे मारा तो वो एलिफेंट क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। Not a day passed without Ishwan recounting some story packed with adventure, horror and suspense। तो बोलता है एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था जबकि ईश्वरन जो है अपनी स्टोरीज नहीं सुनाता था, और उसकी स्टोरीज में फुल एडवेंचर होता था, हॉरर होता था, ठीक है, सस्पेंस होता था। वेदर द स्टोरी वॉज इनक्रेडिबल और नॉट, तो स्टोरी चाहे अच्छी हो या ना हो, बस सस्पेंस वो क्रिएट करके रखेगा। Mahinder enjoyed listening to it because the inimitable way in which इट वॉज टोल्ड। तो बोलता है कि महेंद्र जो है वो उसको एंजॉय करता था क्योंकि जिस वे से वो स्टोरी को सुनाते, जिस अच्छे ढंग से जो है वो स्टोरी को सुनाता था, तो वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, और उसको बहुत एंजॉय करता था। ईश्वर सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। तो बोलता है महेंद्र को क्या है, जब एक जो जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है, तो वो क्या करता था, वहाँ पे जो है ईश्वरन ही उसके लिए टीवी का काम करता था, ठीक है, टीवी जैसे एंटरटेन करता है किसी पर्सन को। तो वहाँ पे क्या था, उसका जो कुक था महेंद्र का, ईश्वरन वही उसको क्या करता था, एंटरटेन करता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, जब एक दिन जो है मॉर्निंग में महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ईश्वरन उसको पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। बोलता है कि आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, बोलता है आज कोई शुभ दिन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। बोलता है कि आज के लिए आज के दिन क्या है, एक ऑस्पिशियस डे है, बहुत शुभ दिन है, और हम अपने पूर्वजों को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का जो भोजन बनाते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं और पूर्वजों को खिलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मुझे भी कुछ जो है स्पेशल बनाना है। दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल। तो बोलता है कि इसलिए क्या है, महेंद्र ने उस दिन क्या किया, उस रात जो है बहुत अच्छा डिनर एंजॉय किया, ठीक है, और जो उसकी कलनरी स्किल मीन्स कि खाना बनाने की जो स्किल थी उसकी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। तो बोलता है कि वो बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन क्या होता है, अब उसने जो है उसमें भी एक सुपर नेचुरल चीज़ जो है घुसा दी, उसमें भी कोई सुपर नेचुरल बात जो है स्टार्ट कर दी, एक नई स्टोरी लॉन्च कर दी, वहाँ पे स्टार्ट कर दी, ठीक है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। तो बोलते हैं सर आपको पता है कि ये जो पूरे का पूरा फैक्ट्री का एरिया है, ये एक बरियल ग्राउंड है। बरियल ग्राउंड होता है बेटा कब्रिस्तान, तो ये क्या है, कब्रिस्तान था कभी, ठीक है, वो बोलना स्टार्ट। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। जैसे कि वो एक बहुत अच्छा, इतना अच्छा सेटिस्फाइंग मील किया, बहुत अच्छा खाना खा रहा है, एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था, वो रिवरी होता है बहुत अच्छा सपना, तो वो उसको देख रहा था, तो उसको एक जैसे लगा जैसे एक धक्के से वो सपने से बाहर आया हो कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। तो बोलता है कि मैं पहले दिन से ये सब जानता था जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को रास्ते में पड़ा हुआ देखा था। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वर कंटिन्यू। और बोलता अब तक तो मैं बहुत सारी जो है स्कल्स और बोन्स जो है देख चुका हूँ, ये ईश्वर जो है उसको बोलता है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम सॉ घोस्ट एट नाइट। और वो उसके बाद बोलता है कि कई बार उसने घोस्ट वगैरह भी रातों को देखे हुए हैं। आई एम नॉट ईजी फ्राइटन बाई दिस थिंग्स सर। बोलता है मैं ईजीली जो है इन चीज़ों से नहीं डरता सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं बहुत ब्रेव हूँ, बहुत बहादुर हूँ। बट अ हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन
एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। तो बोलता है कि मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक घोस्ट जो है, एक लेडी का घोस्ट जो है वो ऑन दिखता रहता है। ऑफ एंड ऑन मीन्स कि कभी कभी दिखता रहता है जब, और वो भी कब, मिडनाइट में, जब फुल मून की नाइट होती है, पूर्णिमा की नाइट होती है, तो वो दिखता है, ठीक है। और इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर। तो बोलता है कि ये बहुत ही अगली, मतलब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, भद्दा सा क्रीचर है, ठीक है, डरावना क्रीचर है। विद मैटेड हेयर, उसके बाल जो है मैटेड है, मैटेड मीन्स कि उलझे हुए उसके बाल हैं। एंड श्रिवर्ड फेस उसका जो है मुरझाया हुआ होता है। लाइक अ स्केल्टन, और एक स्केल्टन की तरह, मतलब स्केल्टन एक पिंजरा जो होता है भूतों का, वैसा, मतलब पिंजरा ही था उसके बॉडी के ऊपर, जैसे कोई फ्लैश वगैरह ना हो, मीट वगैरह, मांस वगैरह ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्केल्टन। तो बोलता है होल्डिंग अ फोइटस इन हिज आर्म, इन इट्स आर्म। और फोइटस होता है कि जैसे एक बच्चा जो है उसने अपने बाजुओं में पकड़ा हुआ है, अपने बाहों में पकड़ा हुआ है, ऐसा होता है वो, ऐसी वो लेडी होती है देखने में। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। तो और महेंद्र जो है जब उसकी ये डिस्क्रिप्शन सुनता है, उसकी ये बातें सुनता है, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, ठीक है, थोड़ा सा डर भी जाता है, वो कांपना भी स्टार्ट कर देता है, और वो बोलता है कि पागल हो तुम क्या ईश्वर, देयर देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। बोलता है कि कोई भी ऐसी थिंग नहीं होती, घोस्ट और स्पिरिट की तरह कोई थिंग नहीं होती है इस दुनिया में। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ आपकी सोच का रिजल्ट है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन। बोलता है कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको एग्जामिन करवाओ, दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपना दिमाग भी चेक करवाओ, ठीक है, ऐसे वो उसको डांटता है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो, ऐसे वो उसको क्या करता है, स्कोल्ड करता है, थोड़ा सा उसको डांटता है इस चीज़ को लेके कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, इस तरह की बातें वो करता है। महीन द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वन टू शुल्क फॉर द कपल ऑफ डेज। तो बोलता है वो अपना रूम उस टाइम छोड़ देता है, ठीक है, उस रात जो है सोने के लिए चला जाता है, और सोचता है कि ईश्वर से तो कुछ दिन के लिए मैंने बात ही नहीं करनी है। शुल्क फॉर एयर मीन्स कि उससे बात नहीं करूँगा मैं भी कुछ टाइम, दिनों के लिए, ठीक है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली ही मॉर्निंग क्या देखता है कि रात को तो इसको इतनी बड़ी डांट पड़ी थी भाई, ठीक है, और सुबह उठ के फिर वो वैसे ही बातें करने लगता है, फिर उतना ही सरप्राइज होता है, उतना ही जो चीयरफुल खुश होता है वो। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज। तो क्या होता है, अब उस दिन की बात सुनने के बाद उसकी जो ब्रेव टॉक, यानी कि वो जो भूतों वाली बात उसने सुनाई थी, ठीक है, लेडी की बात, जो कि क्या है कि एक लेडी वहाँ पे घूमती है, तो वो बात सुनने के बाद जो है वो उस दिन के बाद जो अपने बेड पे भी वो इजीली, मतलब आराम से सो नहीं पाया। एवरी नाइट ही पेड इनटू द डार्कनेस। और क्या होता है, हर रात वो अंधेरे में बाहर झांकता था, देखता था, आउटसाइड द विंडो के बाहर, नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड के साथ ही जो विंडो लगी हुई थी उससे वो बाहर झांक के देखता, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्कनेस शेप इन द विन सिटी। तो वो देखता है कि वहाँ पे क्या है, बिल्कुल अंधेरे में, मतलब कोई भी आसपास कोई है तो नहीं, विन सिटी मीन्स कि आसपास कोई शेप वगैरह तो नहीं बन रही है, कोई भूत वगैरह तो नहीं है, ये वो देखता था विंडो से बाहर झांक के। बट ही कुड ओनली सी a sea of darkness with a twinkling of light the factory miles away। लेकिन उसको अंधेरे में क्या थी, वो जो लाइट्स फैक्ट्री की होती थी वही कुछ मील दूर जो है वही दिखाई देती थी वहाँ पे, और कुछ नहीं दिखाई देता था, बट बाकी चारों तरफ उसको सी ऑफ डार्कनेस मीन्स कि अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट। तो बोलता था कि चांदनी रात में उसको जो है बाहर देखना बहुत पसंद था, ठीक है, फुल मून नाइट में वो बाहर जो है झांक के देखता था और इन्जॉय करता था चांदनी को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर। लेकिन क्या होता है, जैसे वो स्टोरी सुनता है, ईश्वर की स्टोरी सुनता है और फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनता है, तो वो अवॉइड करता है, अब वो विंडो से बाहर नहीं झांक देखता है। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, जब कि फुल मून की नाइट होती है, पूर्णिमा की रात होती है, यानी कि फुल चांदनी की रात होती है, तो
बाहर नहीं झांकता है, उसको अब डर लगता है झांकने में। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। तो क्या होता है, अभी एक दिन क्या होता है, वो एक रात को महेंद्र क्या करता है, जागता है अपनी रात से और देखता है कि कोई उसकी विंडो के पास है, ठीक है। एट वॉज फर्स्ट ही पुट इट डाउन अ कैट रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। तो पहले वो सोचता है कि कहीं कोई कैट है जो माइस के यानी कि चूहे के पीछे भागी हुई है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर द कैट, लेकिन साउंड की जो कैट की साउंड थी वो कुछ अजीब सी आ रही थी, यानी कि उसकी साउंड वैसी नहीं आ रही थी जैसे कैट की साउंड होती है। ही रजिस्टर द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट द लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट। तो क्या होता है, अब वो क्या करता है, अब वो क्यूरियोसिटी में, जिज्ञासा में वो क्या करता है, बाहर देखने की कोशिश करता है वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसका जो दिल जो है एकदम से जैसे चलना बंद हो जाता है। बट वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। तो वेलिंग मीन्स की जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ आ रही है, गटरल साउंड जिसको बोला गया है, वो जो आवाज़ होती है वो लाउडर होती जाती है और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वो उसका जो है टेम्पटेशन, उसकी तरफ और ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब वो उसको टेम्प्ट कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है वो साउंड, यानी कि वो उसको मजबूर कर रही है कि वो उसको देखे बाहर कि क्या हो रहा है। लोअरिंग himself to the level of window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। तो क्या होता है, अब वो क्या होता है कि वहाँ पे चांदनी बिखरी पड़ी है, ठीक है। अपनी अपनी जो विंडो सिल में इसकी खिड़की के बाहर वो देखता है, ठीक है, अपना सिर बाहर निकाल के देखता है कि भाई अपना क्या हो रहा है वो वहाँ पे। देयर देयर टू नॉट टू फार अवे वॉज डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल। तो क्या देखता है कि वहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि अंधेरा, मतलब अंधेरा कोई क्लाउड जैसा है जिसने एक बंडल वगैरह पकड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई लकड़ी का बंडल होता है वैसे पकड़ा हुआ है। महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो पेंटिंग। तो महेंद्र सब ये देख के कि जैसे उसको जो है वो शेप दिखाई देती है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी बताया गया था कि भाई वहाँ पे एक लेडी होती है, वो ऐसे जा रही होती है, ऐसे स्केलेटन की तरह होती है, ऐसे मैटिंग इसके हेयर होते हैं, ये सारी बातें जो है ईश्वर ने उसको पहले बताई हुई थी। तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उसको देख के, जो उसको डार्क क्लाउडी जो शेप उसको दिखती है जिसने एक बंडल जो है उठाया हुआ है। तो उसको क्या होता है, ठंडे पसीने पड़ जाते हैं, ठीक है, और वो अपना पिल्लो लेके जो है हाँपता हुआ पीछे हो जाता है। ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। तो और वो जो घास्टली, वो जो डरावना एक्सपीरियंस होता है, वो उससे रिकवर, धीरे धीरे रिकवर होने की कोशिश करता, ट्राई करता है कि मैं इससे जो है हैबिन, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, यानी कि उसके अपने दिमाग की उपज आई है, वो खुद ये सोचने लगा, ठीक है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। उसको लगता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके साथ कोई ट्रिक कर रहा है, यानी कि वो खुद की अपनी सोच से ही उसको जो भी दिखाई दिया बाहर वो उसके अपनी सोच का रिजल्ट है, ठीक है, उसकी थिंकिंग का रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि सचमुच में वहाँ पे कोई घोस्ट है या कुछ है, वो अपने आप को क्या करता है, खुद को ही सेटिस्फाई करता है, अपनी खुद की बातों से कन्विंस करने की ट्राई करता है। बट द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में उठता है, नहाता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेने के लिए आता है, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। और जो प्रीवियस नाइट का जो हॉरर था, जो डर था, वो थोड़ा थोड़ा जो है उसकी मेमोरी से फेड हो रहा था। ईश्वन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। तो ईश्वर जो है उसको ग्रीट करता है, मतलब कि उसको क्या करता है, उसका लंच बॉक्स जो है और उसका बैग उसको देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वर ग्रिंड एंड सेड। तो जैसे ही वो बाहर जाने ही वाला होता है महेंद्र, तो ईश्वर जो है हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, जैसे ग्रिंड मीन्स की शैतानी हंसी, जैसे हंसने लगता है। सर, और क्या बोलता है, एंड सेड, सर रिमेंबर the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm,
यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग। तो बोलता है कि एक दिन जब मैंने आपसे ये कहा था कि एक जो है फीमेल घोस्ट है और उसके हाथ में क्या होता है, एक फोइटस मीन्स कि एक बच्चा होता है, तो आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया था, ठीक है, एक दिन जब मैंने आपसे ये बात कही थी। वेल यू सा योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन क्या है, लास्ट नाइट आपने खुद ही उसको देख लिया ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। बोलता है कि आपके रूम से जो डरने की जो आवाज़ें आ रही थी ना, उनको सुन के मैं आ गया था आपके रूम के पास, ठीक है, और मैंने सुन ली थी वो साउंड आपकी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। तो क्या होता है, ये सुन के जो है महेंद्र जो है ठंडा हो जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वर टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वो इस चीज़ का भी वेट नहीं करता कि ईश्वर जो है अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है। एंड हैंडेड हिज पेपर रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और क्या करता है, उस हॉन्टेड प्लेस को यानी कि जाके ऑफिस जाके सबसे पहले जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर वो देता है, ताकि वो उस ड्रावने हॉन्टेड प्लेस को वो अगले ही दिन जो है छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। सो दैट वाज all about the story, and it is written by R.K. Lakshman. So I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.